वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज हम वर्कशीट नंबर 39 करने जा रहे हैं और ये आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड रहने वाली है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 12 को अच्छे से सीखा था। अब हम 13 चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि वर्कशीट में हमसे क्या बताया गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से रिलेटेड ये रहने वाली है वर्कशीट। और हम उसके बाद द्विमीय आकृतियाँ और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में जानेंगे। देखो, द्विमीय आकृतियाँ वो होती हैं, 2D वो होती हैं जिनमें सिर्फ दो ही डायमेंशन होती है। जैसे आपने रेक्टेंगल देखा होगा, आपने स्क्वायर देखा होगा, ट्रायंगल देखा होगा, सर्कल देखा होगा, ये द्विमीय आकृतियाँ कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है बच्चों, आप द्विमीय आकृतियों जिनकी लंबाई और चौड़ाई जैसे दो मापन होते हैं। कितने मापन होते हैं? दो। ठीक है, उनके बारे में जानते हैं, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं? द्विमीय। अगर उसके अंदर तीसरी चीज आ जाए, तीसरी चीज का मतलब है बच्चों, जैसे वो ठोस आकृति है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई आ जाए, तो तीन हो गए ना। लंबाई चौड़ाई तो पहले से थी, अगर ऊंचाई या गहराई आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिविमीय आकृतियाँ कहते हैं। जैसे कि कौन सी होगी, आपने बहुत बार देखी होगी, जैसे कि क्यूब हो गया। ठीक है, रूबिक क्यूब आपने देखा होगा, है ना। और आपने गिट्टा भी देखा होगा, पासा जिसको कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? क्यूब कहलाएगा। ऐसे अगर आपने रेक्टेंगल भी देखा होगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। रेक्टेंगल भी आपने देखा होगा, जैसे ईंट होती है ना, जूते का डब्बा होता है, वो क्या कहलाएगा? क्यूबॉइड यानी कि घनाभ कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही गोला होता है, गोला। ठीक है, जैसे पृथ्वी, ग्रह जो हो गए, जितने भी सारे ग्रह होते हैं वो गोले की आकृति वाले होते हैं, है ना। आपकी गेंद हो गई, वो भी क्या होती है? गोला होती है। ठीक है, अब देख लो सर्कल और गोले में फ़र्क क्या है। देखो, सर्कल के पीछे हाथ डाल सकते हो ना, क्योंकि वो 2D है, जबकि 3D में क्या होता है? पूरी तरह से बंद होती है, हर तरह से बंद होता है वो, है ना, इसलिए वो 3D है। समझ में आ गई दोनों में फ़र्क, 2D और 3D में। अगर कोई पूछ ले कि 2D का एग्जाम्पल दो, तो आप क्या दोगे? आप त्रिभुज बता दोगे, आप रेक्टेंगल बता दोगे। लेकिन अगर आपसे 3D का पूछ रहा है तो आप क्यूब बता दोगे, क्यूबॉइड बता दोगे, स्फीयर बता दोगे, सिलेंडर बता दोगे। ये सिलेंडर कहलाता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बेलन बोलते हैं। उसको इसको क्या बोला जाता है? शंकु बोला जाता है। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? कोन। इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आपको काम आएगा। ठीक है, केवल आप जो है इतना सीखे वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है, आप ज़्यादा सीखो, ये ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम फटाफट बढ़ जाते हैं आगे। देखो, इसने पूरा अच्छे से समझा रखा है कि घनाभ किसे कहते हैं। घनाभ उसे कहा जाता है जिसके दोनों ओर के फलक जो होते हैं वो आयताकार होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? आयताकार होते हैं, ये लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये आयताकार, है ना, आयताकार होते हैं। और क्या खास बात है कि ऊपर और नीचे से सेम दिखाई देते हैं। ये देखो, जैसे ये ऊपर से वैसे नीचे से, यहाँ से भी वैसे ही है, इसलिए इसको हम घनाभ कहते हैं। और घन की क्या खास बात है? इसके जो फलक होते हैं, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी हैं, वो सारे वर्ग की शेप के होते हैं। इसका मतलब हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर आयत को हम 3D में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास घनाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? घनाभ आ जाएगा। लेकिन अगर उसी वर्ग को अगर हम 3D में चेंज कर देते हैं तो हमारे पास घन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? घन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। उसके बाद है, हम पाउडर के डिब्बे को देखते हैं। वो वक्र पृष्ठ है, मतलब ऐसे गोलाई से हुई है, उसको क्या नाम रखा गया? उसको बेलन रखा गया। आपने सिलेंडर भी देखा होगा, है ना बच्चों, इस तरीके से बेलना भी देखा होगा। ठीक है, जो मम्मी जिससे हम रोटियां बेलती हैं, है ना, इस तरीके से। उसके बाद क्या है? शंकु के बारे में बता रखा है। शंकु की खास बात यह है, ऊपर नीचे से सेम नहीं होता, एक तरफ इसमें क्या है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो इस आकृति में एक वृक्कीय, ठीक है, दिखे ना, एक वृक्कीय वह समतल फलक है। यदि आधार को बंद रखा जाता है, इसे शंकु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? शंकु कहते हैं। मतलब एक तरफ से कोना होता है, दूसरी तरफ से इसमें वक्र आकृति होती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद है गोला। मैं आपको ऑलरेडी वैसे समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इस आकृति में केवल एक वक्रीय फलक है, एक वृक्क है पूरा, एक वक्र। ठीक है, पूरा। और ये 3D की शेप होती है, इसे गेंद जैसा दिखाई देता है। और अगर हम इसका आधा कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? अर्धगोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धगोला बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अर्धगोला कहते हैं। ठीक है, आपने टब देखा होगा, है ना, कटोरा देखा होगा, तो ये सब क्या है? अर्धगोले के उदाहरण है। अब आपको करना क्या है वर्कशीट में? देखो,
सभी के कोई और 2 उदाहरण सोचिए और उनको लिखिए। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, हमको इसके अलावा 2 और उदाहरण ढूंढने हैं, तो मैंने आपके लिए कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, फटाफट आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, फटाफट देख। अब आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आंसर मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है कि प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। पहला है घनाभ, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ईंट है, बर्फी है, जूते का डिब्बा है, किताब है। आपको केवल 2 ही लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने है घन, तो घन का पासा, बर्फ का टुकड़ा, रूबिक घन, आप केवल कोई 2 लिख देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेलन, तो बेलन का है गिलास, मोमबत्ती, बैटरी, पानी की टंकी। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी से आपको बताता चला जाता हूँ। ठीक है, फिर हमसे जो नेक्स्ट पूछा गया है वो बोला गया है शंकु, तो शंकु का आपके सामने एग्जाम्पल है आइसक्रीम कोन, ट्रैफिक कोन। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है गोला। ठीक है, तो गोले का एग्जाम्पल है गेंद, ग्रह, कंचे। देखो जो ग्रह है ना, ये होता है जो पृथ्वी जैसे ग्रह है, मंगल ग्रह है ना। और अगर हम घर की बात करें तो ये होता है। समझ में आ गया यहाँ तक आपको। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट हमारे सामने अर्धगोला, तो अर्धगोले का एग्जाम्पल लिखे हैं आधा नींबू, आधा चांद, गुम्बद। इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे मैचिंग करने के लिए कहा गया है, जैसे बीच में से आधा कटा नींबू, तो इसका क्या आ जाएगा, अर्धगोला आ जाएगा। जूते का डिब्बा घनाभ की आकृति का होता है, तो ये घनाभ आ जाएगा। फुटबॉल जो है वो कैसी होती है, गोल होती है, तो इस तरीके से वो गोले की तरह आ जाएगी। ऐसे लूडो खेलने वाला जो पासा है वो कैसा होता है, लूडो खेलने वाला पासा पूरा घन की तरह होता है, तो घन आ जाएगा। ट्यूबलाइट कैसी होती है, बेलन की तरह होती है। आइसक्रीम कैसी होती है, शंकु की तरह होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया पूरा। ठीक है, मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन था, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से क्लियर हो भी क्या होगा। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आज के लिए इतना बहुत है। इस तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। थैंक यू वंस अगेन।